अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आसमा इकबाल। नाज़रीन, यहूदो हनूद का मकरू गठजोड़ एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। 6 और 7 मई की दरमियानी शब बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह रात के अंधेरे में 80 तैयारों के साथ पाकिस्तान का रुख किया तो पाक फ़ज़ाइया ने उसके नापाक अज़ाइम उसी की धरती पर बिखेर कर मोदी जी की ख्याली फतह की मांग उजाड़ कर रख दी। दुश्मन के लिए बेरहम और सफाक पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा की तरह भारत के साथ वही सलूक किया जिसके लिए वो जानी जाती है। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब कोई आम सी फ़ज़ाई मार्का जो है, जो आम फ़ज़ाई लड़ाई नहीं हुई थी। ये एविएशन हिस्ट्री की, हालिया हिस्ट्री की सबसे बड़ी और तवील तरीन लड़ाई कहलाई जा रही है, जिसमें 125 लड़ाका तैयारे शामिल थे। एविएशन डेवलपमेंट्स पर नजर रखने वाले आज़ाद मुबस्सिरीन कहते हैं कि पाक भारत सरहद पर यह झड़प लगभग 1 घंटे तक जारी रही और इस झड़प की इनफरादियत जो है वो यही बताई जा रही है कि लड़ाई के दौरान दोनों मुल्कों के फाइटर जेट्स अपने अपने मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में रहकर पेंतरे बदल बदल कर मिसाइल दागते रहे। कुछ मौक़ों पर यह फासला 160 किलोमीटर तक का भी रहा। इस अनोखी झड़प में भारतीय फ़ज़ाइया का गुरूर 3 रफाल समेत 5 तैयारे मलबे का ढेर बने, जिनकी जस्ती चादरें शायद अब बाल्टियां या कनस्तर बनाने के सिवा किसी काम की नहीं रही। इस इबरतनाक धूल के चाटने के बाद जो हजीमत है, उसके बाद लगता है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने अपने अभिनंदनों को सेल वाले और जो सेल जिसके अंदर डलते हैं वो लड़ाकू विमान जो हैं वो थमा दिए हैं कि बस इन्हीं को उड़ाओ। खबरदार जो किसी ने रफाल या सखोई का नाम लिया। अब चांकिया के चेलों ने नई चाल ये चली है नाजरीन कि अपने फितरी हलीफ इसराइल के खुदकार सुसाइटर मिसाइल हेरॉप को आगे लेकर आया है। ड्रोन कहलाए जाने वाले इस यूएवी को रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, अटक, उमरकोट और कराची में अवामी मकामात पर लॉक करके रवाना किया, जिनमें से 26 हेरॉप मार गिराए गए। लेकिन इस फ़ज़ाई दरअंदाजी से उमरकोट और रावलपिंडी में 2 शहादतें भी हुई हैं, जिसका हिसाब पाक फ़ौज जल्द बेबाक करके रहेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर इत्तलात से पता ये चला कि LOC पर इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर में भारतीय सुरमाओं ने यूं ही सफ़ेद परचम लहराकर जान बख्शी नहीं मांगी थी। इन सफ़ेद परचमों के पीछे सिपाहियों की वो 50 लाशें थीं, जिनकी सुहागनों की सिंदूर भरी मांगें नई दिल्ली में बैठे एक सफाक शातिर ने उजाड़ दी। अब सूरत हाल यकसर बदल गई है। भारतीय फ़ज़ाइया में सामने आने की हिम्मत नहीं रही। 5 जहाज़ों के नुकसान पर भारतीयों की चीखो पुकार ने फौज का मोराल रफाल के मलबे की तरह ज़मीन पर बखेर दिया है। भारतीय फौज में शामिल बड़ी तादाद में सिख पाकिस्तान से लड़ने को तैयार नहीं, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ जोश दिलाने के लिए भारत कल से एक गुरुद्वारे पर पाकिस्तान के हमले का नाटक भी दिखा रहा है। जो मक्कार अपने सिफली मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में अपने ही सयाहों और अपने फौजियों को मरवा दे, उसके लिए एक गुरुद्वारा क्या। आज हम भारत की इसी मक्काराना चाल के साथ इन इजरायली शुरलियों पर भी बात करेंगे जो जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफवर्जी हैं। क्या इस पर अक़वाम आलम सलामती काउंसिल कोई नोटिस लेगी? और क्या भारत की इस नई चाल का मकसद पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मैदान में लाने के लिए उकसाना है? इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने अपने पैनल में ज़हमत दी है दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब को, जो हमें बहावलपुर से ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ लंदन से ऑनलाइन शमूलियत कर रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ रफ़ीक साहब और डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब। ब्रिगेडियर साहब, सर मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत से तज्ज़ियाकार हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि जो शुरलियाँ हम तक पहुँचाई जा रही हैं, जिनको ड्रोन का नाम दिया जा रहा है, हेरॉप की सर मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की आर्मी को प्रोवोक किया जा सके और उन्हें अपनी मर्जी के मैदान में लाया जा सके। सर, आप भी यही समझते हैं कि इसका मकसद इसके अलावा कुछ और नहीं है, या आप थोड़ा डिफरेंट कुछ इसके ऊपर ओपिनियन रखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच आसमा, यू इनवाइटेड मी, आपने मुझे बुलाया अपने शो में। दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर। मैं आपको इसको शुरू करूंगा कि आफ्टर हैविंग शॉट डाउन 6 एयरक्राफ्ट अमाउंटिंग टू, अभी जो उनकी कीमत तकरीबन बनती है वो $1 बिलियन की। दिस हमने ये मोदी साहब को संदूर लगा दिया $1 बिलियन का। A huge loss for India. अभी Very वो जो right. है वो what we call is
इन मिलिट्री लैंग्वेज के जी अभी वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे आ गए। जी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का बेसिक मकसद ये होता है कि लो प्राइस वॉरफेयर, क्योंकि अब उनको पता है कि अभी अगर उन्होंने एयरक्राफ्ट से इंक्लूजन की तो वो दे विल फेस द सेम फेट। इसलिए उन्होंने अभी जो इजरायली ड्रोन्स हैं उन पे रिलाय किया। नाउ दे व्हाट दे वांट इज व्हाट दे इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, पहली चीज तो ये है कि दे वांट टू डिमोरलाइज हमारी जो पब्लिक है कि जी पैनिक फैला के सर, दूसरी बिल्कुल। इसमें चीज ये है कि जी वो ये चाहते हैं, जो कि मिलिट्री इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे जो एयर डिफेंस के एसेट्स हैं उनको उनकी लोकेशन को पिक कर सके। तीसरा वो ये चाहते हैं कि हार्ड किल जिसे हम कहते हैं फौज में, कि वो चाहते हैं मसलन आप एक मच्छर को एक कैनन से हिट करें तो दे वांट कि जी हम अपने जो मिसाइल्स हैं वो अपने जाया कर दें इन ड्रोन्स पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो हैं वो बहुत समझदार हैं, उनको भी हम भी, बिकॉज ये टैक्टिक्स जो है वो इजराइल यूज करता रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में, और अजरबैजान की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी यही टैक्टिक्स यूज की गई थी। बट ये चीज ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। हम इसलिए जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि इतनी अंदर आ गए, बिकॉज ये जब अंदर इनको मैंने कहा ना आपको कि जो एक्सपेंसिव मिसाइल्स हैं हमारे शाहीन और दूसरे, दे आर रेडी, बट हम अगर उससे हिट करते हैं इनको, हम कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे। दूसरी चीज ये है कि जब हमने अपना मिसाइल लॉन्च किया तो वो लोकेशन की दे देगा अपनी, और दैट इज व्हाट दे वांट। तो वी डोंट वांट देम टू अपने मकसद में वो कामयाब हो सकें। तीसरी चीज ये है कि ये जो है अभी हम 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग और बाकी चीजें जो हैं, दिस विल बी अ नॉर्म। तो इंडिया एक बुखलाया हुआ है इसी तरह इस वक्त जो है, और वो ये चाहता है कि किसी तरीके से अपना फेस सेविंग कर सके, और कहीं ना कहीं नहीं दिया। जी सर, आपकी इजाजत से मैं बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी इस गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिस तरह सर के सामने मैंने ये सवाल रखा कि इसका मकसद क्या हो सकता है, एक तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर पैनिक क्रिएट करना, जो हमने देखा कि कुछ जगहों पर हुआ भी। ज़ाहिर है आवाम है और इस तरह की चीज़ों के आदी नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग जो ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि जी वो यहाँ तक घुस आए, वो यहाँ पहुँच गए, कराची में पहुँच गए, रोका क्यों नहीं गया? आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर किसी जगह पर फ़र्ज़ कीजिए कि 4 जगहों पर ये अगर मिसाइल्स पहुँचे हैं तो 40 के करीब ये कहा जा रहा है, 30 से ज़्यादा तादाद बताई जा रही है इनकी ड्रोन्स की जो मार गिराए गए हैं फ़ज़ा में। इनको जो रोकना होता है, जो इनको मार गिराना होता है, उसमें बहुत कम मार्जिन होता है टाइम का, कभी कभी तो 15 सेकेंड्स तक के अंदर इनको उड़ाना होता है। तो बहुत सारे तो हम तक पहुँचे ही नहीं हैं, और जब इस तरह की लड़ाई हो रही होती है तो ऐसी चीज़ों को एक्सपेक्ट पहले से ही किया जा रहा होता है। हमारे पास भी अभी बड़ा कुछ है, सब्र कीजिए, अभी से बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वदूद कुरैशी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो ये जो बात अभी मैंने कही कि ये पैनिक फैलाने के लिए है, दूसरा ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा एक नुक्ता उठाया। जाहिर है कि एक ऐसा मुल्क जो अपने 5 कीमती तैयारे खो चुका है, और स्पेशली 3 रफ़ाल, और रफ़ाल वो जो आज से पहले दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं गिराया था, वो पाकिस्तान ने गिरा दिया। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि चलें ये जो सेल वाले छोटे छोटे मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये अपने फौजियों को दे दिए कि पहले इनसे खेलो, ज़रा सीखो, तुम तो तैयारे उड़ाने लायक ही नहीं हो। और नुकसान नहीं चाह रहा वदूद साहब, इसलिए किया है ये सब। बहुत शुक्रिया असम अकबाल साहब, आपने दुरुस्त कहा। देखिए दुश्मन ये चाहता है कि पैनिक हो, लोग जो है बदहौसला हों और अपनी फ़ौज या अपने इदारों के बारे में बदजनी उनके जहन में आए। लेकिन जहाँ तक तल्लक है कि हमने एक ये बात तय है, सामने है कि इंडिया के हमने तैयारे मारे हैं, ये हमारी बड़ा। अब उसकी कीमत लगाना कि उसकी कीमत ये थी, ये फजूल बात है। अगर कीमत थी तो तैयारे एक दिन चलाए तो आधी कीमत के हो गए, फिर 25% के हो गए। कीमतें नहीं लगाया करते, और कीमत जो चांद पर जाते हैं वहाँ कीमत मिलती है, वहाँ पर कोई डायमंड मिलता है, कुछ सोना मिलता है। प्राइड के लिए जाते हैं, प्राइड के लिए भारत के किसी तैयारे
किसी ड्रोन को पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है अवाम को हम शामिल नहीं करें। अवाम के पास इतना असला है कि वो इन तैयारों ड्रोन को मार सकते हैं। आप ज़रूरी है कि जो बड़े मिसाइल रखे हैं, बड़े मिसाइल को रोकने के लिए वो ना मारें, लेकिन लोगों को अलाउ करें कि आप जहाँ भी ड्रोन देखें उसको गिराएं। लोगों के पास राइफलें हैं, लाहौर में इतना असला है, इस्लामाबाद में असला है, लोगों ने तो वीडियो बनाई हुई थी, हमने आके ड्रोन देखा, आसानी से उनके पास मारा जा सकता है। लोगों को शामिल करना चाहिए इस जंग में, जो हम नहीं कर रहे। ना कोई यहाँ पर ब्लैकआउट हो रहा है, ना लोग असला लेके सामने आ रहे हैं ताकि इंडिया के ड्रोन को मारें। ये हमें करना चाहिए, इनको शामिल करना चाहिए। प्राइड की बात है, ये नहीं जी आए हैं छोटी कीमत का आया है, ज़्यादा की हम कीमतें लगाने का क्या, हमने सराफे की इधर दुकान खोल रखी है। इससे हमें निकलना चाहिए। हमें भारत के किसी, हमारा गुब्बारा भी वो रोकते हैं, हमारा कबूतर भी रोकते हैं। मैं कुरैशी साहब, आपकी जज्बात की बिल्कुल मुझे कदर है, और जाहिर है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के इस वक्त यही जज्बात हैं जो आपके हैं। लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँगी नसीम सिद्दीकी साहब। सर, वदूद कुरैशी साहब को ले लीजिए ना, आवाम की क्या आवाज़ है, आवाम क्या सोच रखते हैं, क्या इस वक्त राय पाई जा रही है, कितना पैनिक है, ये आपको कहीं ना कहीं अब्दुल वदूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि वो पैनिक में है, लेकिन आवाम की तर्जुमानी वो कर रहे थे। सर, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि भारत तो चाह ही ये रहा है कि ये सारी पैनिक क्रिएट की जाए, पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला करे, अपनी आवाम को इसमें इंगेज करे, ये सारी चीज़ें, और इसलिए ये सारी चीज़ें प्रोवोक करने के लिए की जा रही हैं। लेकिन हमेशा से जो हम सुनते चले आए हैं कि बाज़ औक़ात आपको जोश से नहीं, आपको होश से काम लेना होता है। तो सर, पाकिस्तान वही कर रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आसमा बहुत शुक्रिया। देखें, ये इस वक्त बड़ा सीरियस होकर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि हम सब जो है यहाँ पे तज्जिया निगाह बैठे, और हमें बिल्कुल होश नहीं खोना चाहिए। और ये बड़ा ऐसा वक्त है कि हमें अपनी पाक फौज के बिल्कुल शाना बिशाना खड़े होने चाहिए। थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे इस बात से, क्योंकि ये कोई एयर गन या ये कोई एयर गन या राइफल से जो है वो ड्रोन्स नहीं गिरा सकते। हमारी पाक फौज पूरी तरबियत याफ्ता है और उनको पता है कि हमें किस वक्त क्या काम करना है। और जब प्राइस की भी बात आती है, तो जब हैवी लॉसेस होते हैं तो डेफिनेटली दूसरी पार्टी जो है उसने कल अपनी आवाम को भी जवाब देना होता है। और यही हुआ है कि जब उनके राफेल गिरे, अगर 4-5 राफेल और गिर जाते हैं तो बड़ा मोदी के लिए इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, और उसको अपनी जो कौम को जवाब वो नहीं दे सकेगा। तो मेरे ख्याल आज हमारी बर्री बहरी फौज इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है, और नहीं के खित्ते के अंदर है वो इस किस्म के मामला आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि दोनों जो मुल्क है वो एटमी ताकत है, और तवाज़ुन बिल्कुल जहाँ पे खराब नहीं होना चाहिए, हम लोग रहना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फौज की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ठीक है, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। आवाम के अंदर जोश जज्बा तो है, लेकिन लाठियां लेके वाघा बॉर्डर तो नहीं पहुंचा जा सकता ना। आई एग्री। अपने घरों में बैठे इत्मीनान से और तो उसका काम करने दें। जी बिल्कुल सही हो गया। मैं काशिफ रफीक साहब, तो सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, इंडिया जो चाह रहा है, जाहिर है कि हमें वो नहीं करना है, और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हमें जो करना है वो सारी चीज़ करने से पहले हम मुख्तलिफ ममालिक को ज़रूर एतमाद में लें, और ज़ाहिर है कि अपनी स्ट्रैटेजी हम पहले से नहीं बता सकते हैं। हम तो बहुत सारी जगहों पर आवाम को, जैसे मैंने भी पहले भी बताया, कि ऐसा नहीं है कि सबके सब जो ड्रोन्स हैं या जो हैरप हैं वो आके कहीं ना कहीं हमारी आबादियों में लग गए। बहुत सारे 30+ जो हैं काशिफ साहब, उनको रोका गया है, फ़ज़ा के अंदर मार गिराया गया उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जंग है, जंग में हर किसी ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को इवॉल्व करना है। अब तक की जो सूरत हाल है, 6 और 7 मई को भारत ने फुल स्ट्रेटजी के साथ हमारे ऊपर एग्रेशन की, उससे डबल एग्रेशन से जवाब दिया गया। और भारत का वो त्यारा जो उसका प्राइड था, मैं बार बार एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि वो प्राइड था भारत का, मोदी का, उनके लोगों का, वो प्राइड खाक में मिला, तंदूर में गिरा, राफेल गिरा। उसके बाद उनके बहुत सारी जो चौकी हैं वो मार गिराई गई, लोग उनके मारे गए, फिर सफ़ेद झंडे उन्होंने लहराए। हम तो कहीं पे भी डिफेंस हमने वो नहीं किया। और ये सारी की सारी एक्टिविटी जो हमने की वो हमने पाकिस्तान के एक एक बॉर्डर, एक एक इंच के दिफा में की। अब उसके बाद जब भारत का इतना बड़ा नुकसान हुआ, उनके मीडिया ने, उनकी आवाम ने यकीनी तौर पर मोदी साहब से पूछा होगा कि मोदी साहब, आपने अरबों रुपए झोंक दिए राफेल की खरीदारी में, उसकी किक्स बैक्स की बातें हो रही हैं। अब वो राफेल जो आपका प्राइड था वो पाकिस्तान ने गिरा दिया, आपकी चौकियों में फौजी मारे गए, आपकी इतना हैवी नुकसान हुआ, आपका MiG-29 मारा गया, आपकी फिजाइया नाकाम हो गई।
अब एक मुल्क है, सवा अरब का मुल्क है, उसकी फिजाइया नाकाम हो गई, उसकी फिजाइया जो है वो नहीं कर सकी और सुबह 5 बजे उनको अपने तमाम फाइटर जेट जो है वो उतार ग्राउंड करना पड़े। उस सारी खिफत को, उस सारी चीज़ों को हटाने के लिए मोदी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि मोदी ने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी क्रिएट की। और वो फैब्रिकेटेड स्टोरी क्या है, जो अभी DGISPR साहब ने और नायब वज़ीर आज़म ने खिताब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो फैब्रिकेटेड स्टोरी ये थी कि चूंकि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात हमारे 14 शहरों पे अटैक किया, उसके जवाब में हमने ड्रोन जो है वो उड़ाए हैं। भाई पाकिस्तान ने अगर आपकी जो चौकियां तबाह हुई, एक लॉजिकल बात है, आपका राफेल तबाह हुआ, तमाम की फुटेज मौजूद है, खुद कंपनी ने एडमिट किया कि राफेल हमारा गिरा है, हर चीज हुई है, तो मुझे आप बताइए कि अगर पाकिस्तान ने कोई इस तरह का अटैक किया होगा तो पाकिस्तान कुछ किया होगा तो कैसे? उन्होंने बेसिकली ये जवाब क्रिएट किया कि हमने पाकिस्तान से उस सुबकी के जवाब लेने के लिए हमने ड्रोन उड़ा दिए। अब ड्रोन जो आए हैं, देखिए ड्रोन जो है वो बेसिकली उस ड्रोन में एक चीज वाज़ेह हो गई कि इसराइल और इंडिया का एनेक्सिस मौजूद है, क्योंकि ये सारे ड्रोन्स जो हैं वो इसराइली साख के हैं। अब हमने देखना ये कि इन सारे ड्रोन्स को हमने डिफ्यूज किया, और इनमें से कल भी हम जब बात कर रहे थे तो उस वक्त तक ये रिपोर्ट थी कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए 2 ड्रोन उतार के उसको कब्जे में लिया, ताकि पता तो लगे ये है कहाँ पे बन क्या रहा है। अब जितने ड्रोन इंडिया ने उड़ाए, हमारी तरफ भेजे, जवाब बनाया गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की तरफ से अग्रेशन का, जो कि फॉल्स था, बिल्कुल किसी को वजूद ही नहीं था। अब उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया, उनको मार गिराया गया, कोई ऐसा पैनिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बेसिकली भारत चाहता क्या है? भारत चाहता है यहाँ पे BLA जो है वो इंसर्जेंसीज करे, वो नहीं हो पा रही उनसे। भारत चाहता है ख्वारजी यहाँ पे एक्टिविटी करे, वो नहीं करे। भारत कहता है कि यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम हो। भारत चाहता है यहाँ पे अब अवाम जो है वो इतना पैनिक क्रिएट करे कि फौज को कहे कि जी आप उनके ऊपर देखिए, एटमी ममालिक हैं दोनों। इस वक्त जिस वक्त मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और जो कॉमन फ्रेंड कंट्रीज हैं उनकी चीज़ें चल रही हैं। अभी तक पाकिस्तान ने ब्रेक लेना है, और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमारे ऊपर जो जारहियत की गई है, अभी सिर्फ हमने उसका जवाब दिया है। हमने किसी मुल्क के ऊपर जारहियत जो है और इस तरह की चीज़ जो है वो मुसल्लत नहीं की है। अलबत्ता भारत की तरफ से जो काशिफ साहब ने नुक्ता उठाया कि दीगर ममालिक को फ़ोन्स कर करके, राब्ते कर करके ये बताया जा रहा है कि जी हम तो जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान ने जो किया उसके जवाब में कर रहे हैं, यही बहाना उसने पहलगाम का बनाया। सबूत किसी चीज़ के नहीं हैं, लेकिन रिएक्शंस वो बड़े बड़े दे रहा है। अब ये रिएक्शन जो है इनको आलमी बरादरी जो है वो किस तरह से देख रही है, कौन क्या किरदार अदा कर सकता है, सारी टेंशन, सारे तनाव को कम करने के लिए इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एफर्ट्स की जा रही हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी तौर मसालहत कराई जा सके, और ये कोशिशें कहाँ से हो रही हैं? ईरान से हो रही हैं। अब जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मिले हैं। क्या ये कोशिशें कामयाब हो रही होंगी? और अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने भी टेलीफोनिक राबिता किया है हमारे वज़ीर आज़म से। हम जानते हैं कि बहुत सारी और जो ममालिक हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मसलहत हो जाए, और ख़ास तौर पर अमरीकी प्रेसिडेंट जो हैं वो ये कहते हुए दिखाई दिए, जिस पर हमें बहसियत पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा एतराज़ है, टिट फॉर टैट के जी जो इन्होंने किया उसका बदला भारत ने ले लिया, बस अब जी बात ख़त्म हो जानी चाहिए। भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, किस चीज़ का बदला लिया भारत ने जारहियत की है हमारे साथ, और हमारा हक है कि हम उसको मुंह तोड़ जवाब दें। लेकिन ये जवाब कब दिया जाएगा इसका फैसला हमने करना है, जवाब कैसे दिया जाएगा ये भी हम ही ने डिसाइड करना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अब इंटरवीन कर रहे हैं, बहुत सारे ममालिक। क्या ये एफर्ट जो है रंग लेकर आएंगी? ब्रिगेडियर साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, शायद जहांगीर साहब आप फरमाइएगा, आपको लगता है कि अब जब ये एफर्ट्स की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक पाकिस्तानी होने के नाते ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जगहों पर वही सोच पाई जा रही है जिसकी जानिब अमरीकी सदर ने इशारा किया कि भाई ठीक है, ये वाक़या हुआ पहलगाम वाला, भारत ने ये कर लिया, अब मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। सर हम तो उसमें थे ही नहीं, शामिल ही नहीं थे। वो तो भारत है जो अपने टीवी चैनल्स पर बैठकर कहता है कि जी हम बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, हम लाहौर के अंदर भी हैं, हम पाकिस्तान में हर जगह ये सारी चीज़ें कराते हैं, तो फिर हम तो ऐसे बहुत सारे बदले ले सकते थे। तो सर हमें इस नज़र से क्यों देखा जा रहा है बहुत सारे ममालिक की तरफ से, खास तौर पर अमेरिका की तरफ से? ब्रिगेडियर साहब जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये बताऊंगा, कहना चाहूँगा, वो कमेंट्स मेरे वर्दी पैनलिस्ट ने साथ दिए हैं, दिस इज नॉट अ टाइम कि हम बिल्कुल इमोशनल हो के जो है वो जंग लड़े इंडिया के साथ। सर यही तो दुश्मन चाहता है और यही हमें नहीं करना, आपने बजा फरमाया, हमें नहीं करना।
हाथों में हम उनके हाथों में खेलें जिस और जो वो चाहते हैं वो हम करें कि जी सारी पैनिक हो, लोग बाहर निकल आए चूल्हे बंदूकें लेके। आई आई जस्ट टेल यू कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं और इनको मारा जाता है, जिसे फौजी जुबान में हम कहते हैं व्हेन दे कम टू दी क्रॉल पोजीशन, कि वो बिल्कुल जमीन के करीब आ जाते हैं तो उस वक्त उनको शूट डाउन किया जाता है। शूट किया जाता दैट है। इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग एंड वी आर। और ये इनको जब लॉक किया जाता है तो दे आर कनेक्टेड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ लॉन्च। तो वहां पे जो भी वेपन सिस्टम इनको लॉक करता है वो इनकी पोजीशन, वेपन सिस्टम की पोजीशन पिक कर लेते हैं और उसके बाद बड़े मिसाइल से उस वेपन सिस्टम पे तो आपने शुरू में सही कहा कि बात यह है कि हम इस वक्त अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज नहीं करना चाहते, बिकॉज इस एयर डिफेंस सिस्टम ही की वजह से जो है वो इंडिया के हमने इतने जहाज मारे हैं। एंड वी वांट टू रिमेन डिसिप्लिन, वी शुड बी डिसिप्लिन। बिल्कुल। let the army, air force, navy do their job. All are very and let them decide. और हमने दुनिया में अपनी प्रोफेशनलिज्म बनाई हुई है। हमने दुनिया में अपनी प्रोफेशनलिज्म बनाई हुई है। हमारे अपने लोगों को ये डाउट होना कि जी हम सब बंदूकें लेके आ जाएंगे, 21वीं सदी में पिस्तौलों बंदूकों से लड़ाई, कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ी जाती, नहीं लड़ी जाती। You know, this is the time where asymmetric warfare, cyber warfare, electronic warfare का दौर है ये। तो हमें उस में आना चाहिए। नंबर 2 जो आपने सवाल किया, very pertinent. There is a lot of pressure on the government. There is lot of pressure on our political leaders कि यार बस कर दो, तुमने भी मार लिया। हाँ। हमने तो डिफेंसिव में मारा है, जी। हमने तो अपने डिफेंस में मारा है। हाँ। हमने कोई ऑफेंसिव अभी नहीं किया। आवर ऑफेंसिव हैज टू कम नाउ। नाउ इंडिया शुड वेट। जो उन्होंने किया है उसका खमियाजा तो उन्होंने भरना है। आपने देखा है कि आपको DGISPR ने कहा कि नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड विल गो अनपेड। तो ये जो इन्होंने इधर भावलपुर में एक मस्जिद पे हमला किया है जो कि खाली थी और उसके सराउंडिंग में आम लोगों के घर थे, उसमें उन्होंने बंदे मार दिए हैं। आप ये देखें कि दे आर नाउ एट दिस टाइम एब्सोल्युटली फ्रस्ट्रेटेड। मैं सर अभी कुछ सिफारती सतह पर पाकिस्तान का ये जो बहसियत जिम्मेदार एटमी मुल्क जो इमेज बेहतर हुआ है, मैं इस पे सर आपसे बात करना चाह रही हूँ। जिस तहम्मुल का हमने मुजाहरा किया है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इस तहम्मुल को, इस सब्र को गलत लिया जा रहा है और फिर से ये कहा जा रहा है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद पाकिस्तान जो है वो सब्र का मुजाहरा करे? अमेरिका की जानिब से कहा जाना, ईरान तो चलें वी ऑल नो कि वो अपने आप को भी बचाने के लिए सारी सिचुएशन में ना फंसे, उसके लिए भी एफर्ट कर रहा है और हम उसकी बहुत कदर करते हैं इस एफर्ट के लिए। और अब सऊदीया भी आगे आता हुआ दिखाई देता है। तो आप इन एफर्ट्स को कैसे देखते हैं जो इंटरवीन कर रहे हैं ममालिक इस तनाव को कम करने के लिए? वदूद साहब देखिए, सूरत हाल ये है कि इस्लामी ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं जिनके भारत से भी तल्लक हैं, ज़ाहिर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ऐसी जंग ना हो जो बाद में जो है किसी बड़े हादसे की सूरत में नमूदार हो। ये एक अच्छी एफर्ट्स है। देखें, तुर्की ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान की हमायत की है। पहले दिन ट्रंप ने भी इंडिया की मजम्मत की है कि उन्होंने हमला किया। देखें, वो जारे है और जारियत करने वाले की अब इस 20वीं सदी में लोग मजम्मत करते हैं और वो दुरुस्त बात है। पाकिस्तान को ये मजम्मतें उनके खिलाफ समेटनी चाहिए, इसको इंटरनेशनली फोरम पर और बैनुल-अक़वामी बिरादरी में फैलाना चाहिए। तो वो जारे है, उनका सिर्फ मकसद ये इलेक्शन है। मोदी सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहता है। भारत के लोग भी पाकिस्तान के साथ हैं, मुसलमान भी, वो सिख भी, वो समझते हैं कि मोदी सिर्फ हिंदुआता के नाम पर मुसलमानों को दबाना चाहता है, अक़लियत को दबाना चाहता है और इसकी बुनियाद पर इलेक्शन के लिए वो लोगों को एक नई जंग में झोंकना चाहिए, जिससे यकीनन हमें एहतियात करनी चाहिए और मोदी के चक्कर में नहीं आना चाहिए। मैं काशिफ साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। सिखों का भी जिक्र किया अब्दुल वदूद कुरैशी साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर, और हम ये कल से देख रहे हैं कि एक गुरुद्वारे पर जहाँ पर इन्होंने ख़ुद से अटैक किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर लॉस भी हुआ, नुकसान भी हुआ।
वहाँ हम ये देख रहे थे कि उनके रिपोर्टर्स जा जा के बहुत इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा का सारा पाकिस्तान ने किया है। सर, हम तो ये जानते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये एक मक्कारी है मोदी सरकार की, जिस मक्कारी से ये वही है ना, गुजरात के कसाब के नाम से मशहूर थे। अमेरिका सर इनको वीज़ा नहीं देता था, अपनी मक्कारियों से ये वहाँ के वज़ीर आज़म भी बनकर बैठ गए और अब ये सारी चीज़ें करें। तो सर, इस चीज़ को पाकिस्तान में मौजूद सिखों के ऊपर क्लियर करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में, इवन कनाडा में जहाँ ये बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं, आपको नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा बार बार ये वजाहत देने की ज़रूरत है, बताना चाहिए, क्योंकि दे आर लाइक आवर ब्रदर्स कि जी ये हमने नहीं किया है, ये मोदी साहब की मक्कारी है। हम सोच भी नहीं सकते सर, हमने तो सबके वीज़े कैंसिल कर दिए इंडियंस के, इनके नहीं किए थे कि गुरुद्वारा पंजा साहब पर आ सकें। हमने तो सिखों को रोका ही नहीं सर कभी। देखिए, बुनियादी तौर पे मोदी को अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाज पे मसाइल हैं। हाँ जी हैं। महाज, उन जो बैरूनी महाज था उनकी फिजाइया स्ट्राइक डाउन कर गई, उसका सिस्टम सारा स्ट्राइक डाउन कर गया। अब अंदरूनी तौर पे उनको 3 लोगों से मसाइल हैं, एक मुसलमानों से, दूसरा क्रिश्चियन से, तीसरा सिख जो हैं वो बड़े इंटरनेशनली उनका एक रेफरेंडम चल रहा है कि वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। अब भारत को ये थ्रेट था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये कन्वेंशनल वार की तरफ जाएगा मामला, तो सिख जो है वो वहाँ से जो इलादा इंडिपेंडेंसी की जो है वो एक मूव शुरू कर दें। सो उसने बड़ी स्मार्ट प्ले किया कि ये जो मामला है वो पाकिस्तान की तरफ से सिखों के ऊपर अटैक किया गया ताकि वो जो सिख खालिस्तान की बात करें वो भी मैनेज हो जाए। लेकिन या पाकिस्तान के लिए सर जो थोड़ा बहुत नरम गोशा या पाकिस्तान के खिलाफ ना खड़े हो जाए। सो ये सारी वो चीजें हैं कि जैसे किसी ने एक स्क्रिप्ट लिख दिया, फिल्म लिख दी, उस फिल्म को सिनेमा पर रिलीज कर दी और जनाब वो सारा मामला कर दिया। ये जदीद दौर है, इस जदीद दौर में आपको फैक्ट्स एंड फिगर देने पड़ते हैं। आज तक पहलगाम के चीजें सामने नहीं आई, आज तक किसी और एविडेंस को सामने नहीं लेके आए। तो सिख जो है उनको पता है कि हमारी सिंपैथी किसके साथ है, हमें कितनी सपोर्ट मिल रही है, हमारे साथ क्या मामला है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये जो मर्जी कर लें, भारत जो मर्जी कर ले। मैं अगेन बार बार पहले दिन से जो बात कह रहा हूँ कि जिस वक्त ये मामला बढ़ेगा तो जो पाकिस्तान करेगा वो करेगा ऑफेंसिवली, लेकिन जो भारत के साथ होगा वो अंदरूनी और बैरूनी तहरीकों का उसको सामना होगा, मुसलमानों की तरफ से भी, क्रिश्चियंस की तरफ से भी और बिलखसूस सिखों की तरफ से, और आउटर साइड पे चीन और बांग्लादेश भी उसको स्पेयर नहीं करेगा। सो इस वक्त जो भारत है उसने ये कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई ऐसी फेस सेविंग मिल जाए कि मैं अपनी आवाम को ये जस्टिफाई कर सकूं कि अरबों रुपए का राफेल आया था, वो गिर गया, वो पैसा बजट का हमने जो लगाया था वो किधर गया। और जो सिखों के साथ मामला किया वो सिर्फ ये है कि जो सिख भाई हैं हमारे, उनको पता है कि पाकिस्तान उनके लिए उनकी मजहबी सूरत हाल में कितना इंपॉर्टेंट है। सो ये जो मर्जी कर लें, हम नहीं, पाकिस्तान में रहने वाली जो सिख बिरादरी है वो खुद इस बात का प्रचार कर रही है कि भारत के ऊपर, मोदी के ऊपर एतबार मत कीजिए, वो एंड तक जाएगा। और ये जो वजीर खारजा का कॉल आई है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और ये कहा है कि राब्ते में रहने की जरूरत है, चीजों को किस तरीके से अमन की तरफ लेके जाए। भारत को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान अभी तक दिफाई पोजीशन पे है, लेकिन एक एक मामले के ऊपर जवाब जरूर लेगा, जवाब जरूर दिया जाएगा। मैं अभी, आपने काशिफ साहब अमरीकी वजीर खारिजा का जिक्र किया तो अमरीका ही का जिक्र कर लेते हैं हम। नसीम सिद्दीकी साहब आपसे भी सर मैं पूछना चाहूँगी, अमरीकी सदर बार बार हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक को, चूँकि मैं जानता भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान ये जो इस वक्त कशीदगी है, तनाव है, ये किसी तौर पर ख़त्म हो जाए। और मैंने इसकी पेशकश भी किया, लेकिन मुझे दोनों मुल्कों की तरफ से किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस पेशकश पर एंगेज करना चाहिए है अमेरिका के साथ, या आपको लगता है कि नहीं, अब ये वक्त नहीं है? अगर ये पेशकश पहले आई हुई होती, और जाहिर है उस वक्त तो मुख्तलिफ ममालिक को कह भी रहे थे कि भारत को आप मना कीजिए, उस वक्त नहीं हुआ, तो अभी हमें भी इसको इग्नोर करने की जरूरत है? देखिए, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी जो सफारतकार है उन्होंने फुल इंगेज किया हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज आया था, खबर आई थी, जो हमारे है अमेरिका वाशिंगटन में रिजवान साहब, उन्होंने भी वहाँ पे मुलाकातें की हैं। हमारे यहाँ पे हाई कमिश्नर है डॉक्टर यूनुस, वो भी मुलाकात, सफारती तौर पे यही कोशिश कर रहे हैं कि दो उस खित्ते में जो है वो अमन को उजागर किया जाए, क्योंकि अगर दो एटमी मुल्कों की जंग बढ़ती चली जाए तो मामला खराब हो जाएंगे। क्योंकि जिम्मेदार स्टेट होने के तौर पे जो भारत जारियत जवाब सिर्फ दे रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। अगर भी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर तो आप देखें कि खित्ते में जो है वो बिल्कुल तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तो अगर ट्रंप ने ये बात की, मैंने भी सुनी थी उनकी तकरीर, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा था कि वहाँ पे जो है वो मुझे पता है एस्केलेशन हो रही है, दोनों दोस्त ममालिक हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर मैं सालसी करा सकता हूँ
तो बिल्कुल कराऊंगा। तो मेरे ख्याल से इस पे समाती सतह पे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है और हम कोई ऐसी जारियत नहीं करें। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो बुचर ऑफ गुजरात है, इसने पूरे खित्ते को जो है उसके अमन को तबाह करने के पीछे लगा हुआ है, सिर्फ अपने इलेक्शन की खातिर। और इसने जो है वो जंग के दहाने पे इस खित्ते को पहुंचा दिया। तो पाकिस्तान बिल्कुल मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है या हमारी हुकूमत है या जो फौज है, बिल्कुल एक पेश के ऊपर है। if we talk about this like butcher of Gujarat, तो वी ऑल नो कि जब भी भारत में इलेक्शन होने वाला होता है ये इसी तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन क्या फिर इसमें पाकिस्तान को हर दफे ये सोच लेना चाहिए क्योंकि फाइन इलेक्शन होने वाले हैं तो ये इसलिए कर रहा है? पाकिस्तान तो अब इसका जवाब देगा, लेकिन दुनिया को भी इस पे नाज़रीन सोचने की ज़रूरत है कि कब तक आप ये गुजरात के कसाब को इस चीज़ की इजाज़त देते रहेंगे कि अपनी जो एक मुहिम है, अपनी इलेक्शन की जो मुहिम है, उसमें अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करें। हम बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि जिस तरह से ये शुरलियाँ हमारे मुल्क के अंदर भेजी जा रही हैं, बहुत सारी शुरलियाँ तो हमने हवा में ही मार गिराई हैं, कि इसको एक न्यू नॉर्मल बना ले भारत। और जब भी वहाँ पर इलेक्शन हो रहा हो या जब भी मोदी सरकार जो है वो अपनी करतूतों की वजह से मुश्किल में हो तो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, तो इसको न्यू नॉर्मल बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। किस तरह से देंगे, क्या आगे पाकिस्तान करने जा रहा है, ये फैसला जो है हमारी पाक फ़ौज ने करना है, हमारे सिपा सालार ने करना है। वज़ीर आज़म ने उनको इस बारे में मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। कुछ मुल्क जो हैं वो सालिसी के लिए ज़रूर आगे आ रहे हैं। सिचुएशन मज़ीद आगे क्या हो सकती है, और हमारे वज़ीर आज़म ने भी सिपा सालार को इख्तियार दे दिया है कि वो डिसाइड करेंगे कि अब इसका जवाब कब देना है, किस तरह से देना है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी, लेकिन न्यूज़ 1 पर हमारी ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है इस तनाव की सारी सिचुएशन में, ये ज़रूर जारी है। गाहे बगाहे आपसे मिलते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।